नमस्ते दोस्तों, क्लास 10th मैथ में आपका स्वागत है। मैं मोहर सिंह त्यागी, धौलपुर, राजस्थान। अब देखिए, ये मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, प्रश्नावली 5.2 का 15वां सवाल। ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए देखिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में 63, 65, 67 डॉट डॉट वो कॉमा डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के n में पद बराबर होंगे। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना। हल करें आप। अब इसमें क्या कह रहा है, एक तो इसमें दो एपी दे रखे, देखो 63, 65 और 67 डॉट डॉट, यानी AP1 बराबर 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। और AP सेकंड वाली, सेकंड क्या है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। अब ये क्या, देखो क्या कर रहा है, n में पद बराबर होंगे, यानी बराबर करने हैं दोनों, यानी AP1 बराबर AP सेकंड वाली। देखो AP1। अच्छा, ये देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, जब समांतर श्रेणी आ जाए तो उसमें क्या देखते हैं, A देखो और D देखो। देखो अब AP1 में लिख लो आप पहले से, ठीक है ना। 1 में A बराबर 63, ठीक है, 63 आ गई। अब D का मान क्या है, 65 में से 63 गए, यानी D2 माइनस D2, यानी A2 माइनस A1। D2 के D1 निकाल लो या D2 निकाल लो, D3 निकाल लो, अब कोई टेंशन नहीं है। A2 माइनस A1 आएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी इसमें से ये गए तो 2 बचे, 65 में से 63 गए तो। ठीक है, क्लियर। अब निकाल लो AP सेकंड में। A बराबर 3 और D बराबर 10 में से 3 गए तो 7 बचेंगे। A2 माइनस A1, ठीक है ना। 10 में से 3 गए तो 7 बचे। अब ये क्या कह रहा है, n में पद बराबर कह रहा है, n में पद, यानी n में पद AP1, ठीक है, का nवां पद बराबर AP सेकंड का nवां पद। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, बस। अब AP1 का nवां पद बराबर AP सेकंड का nवां पद। अब देखो सूत्र क्या है nवां पद का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर भाई, nवां पद सूत्र ये है, लगा दिया मैंने, बस। अब ये तो इसमें यूज करना है ये वाला 1 वाला, ठीक है, और इसमें यूज करना है ये वाला सेकंड वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो, इसमें A का मान क्या है 63 प्लस n माइनस 1, इसमें तो कुछ है ही नहीं तो निकालना है n को। अब D का मान क्या है इसमें 2, क्लियर। अब इसमें दूसरी वाली में A का मान क्या है 3 प्लस n का मान कुछ है ही नहीं, निकालना है, और D का मान 7, क्लियर। समझ में आ गया होगा आपकी में, ठीक है साहब। 63 देखो प्लस 2 एकम 2n, मैंने क्या कहा था, जब यहाँ प्लस का चिन्ह हो तो कोष्टक खोल सकते हैं, गुणा करें तो। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता है तो कोष्टक मत खोलना, क्योंकि इससे चिन्ह का चिन्ह से गुणा करते हैं बाद में हम। अब देखो 2n माइनस 2 एकम 2 बराबर 3 प्लस 7 एक गुणा करेंगे इसका इससे, 7n माइनस 7 एकम 7, ठीक है। अब देखो, अचर पद को एक तरफ कर दो और चर पदों को एक तरफ कर दो। ये चर पद है, ये वाला 2n और 7n, ये चर पद है, और ये अचर है ये वाले तो, ठीक है। अब देखो 2n, इसको इधर ले लो, 7n प्लस का है ना, माइनस का आ जाएगा 7n बराबर में क्या रह गया, उधर 3 रह गया और माइनस का 7 रह गया। अब इधर बचे हैं चर पद को ले लो, ये माइनस का 63 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का तो है ही, इधर प्लस का प्लस 63 लगी है। इसको मन देखना, इसके आगे यहाँ दिखा कर चिन्ह हमेशा, इधर आ गया माइनस का। अगर संख्या इधर से उधर जाएंगी तो चिन्हों को हम चेंज करते हैं हमेशा समीकरण में। अब ये -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 2 गए तो 5n बचा,
किसका बचा, माइनस का। अगर बड़ी संख्या आने से छोटी संख्या हट रही है ना, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा। अगर बड़ी संख्या प्लस की होती है तो प्लस का बचता है, ठीक है ना, बराबर में। अब देखो ध्यान से, इनको जोड़ दो, समान चिन्ह दोनों को, पर उत्तर माइनस का आएगा। इनको दोनों को जोड़ देंगे, समान चिन्ह, प्लस का ये है, प्लस का ये है, ये वाला प्लस का ही 2 3, तो ये जुड़ के प्लस 5 होंगे प्लस के, और ये जुड़ के होंगे माइनस के होंगे। अब देखो 63 और 7 के होंगे 70, किसके होंगे, माइनस के होंगे ना। समान चिन्हों को जोड़ते हमेशा, समान संख्या जो संख्या हो उनके चिन्ह समान हो तो जुड़ेंगे हमेशा, समझिए ना। समान चिन्ह की संख्या जुड़ती हुई हैं और चिन्ह भी छोड़ती हैं। देखो समान चिन्ह की संख्या जुड़ती हुई हैं और चिन्ह भी छोड़ती हैं। अब 3 और 2 कितने हो गए, 5, किसके, 2 संख्या है प्लस की है ना, प्लस हो गए, चिन्ह छोड़ गए। अब देखो -5n बराबर 70 में से 5 गए तो बचे 65 65, यहाँ काय के बचेंगे भैया, माइनस के, ठीक है। और देखो माइनस से माइनस कैंसिल है गई, समझना बात को। अब ये हमें निकालना है n का मान, जो उसने क्या कहा था, n में बराबर होंगे, n में पद बराबर, n का मान निकालना है हमें। तो n बराबर 65, अब ये 5 कहाँ जाएगी, गुणा में लगी ना, मैंने कहा कि गुणा है यहाँ पर, ठीक है। अब 5 लगा दो भाग में, 5 से काट दो बस, 5 एकम 5, ठीक है ना, और बची 1, 5 एकम 5 बची 1, 15 हो गए, 5 दिया 15, n का मान 13 हो गया। मतलब यानी AP का जो मान होगा 13वां, और AP सेकंड का मान होगा AP1 का मान होगा 13वां, और AP सेकंड का मान होगा 13वां पद। जो 13वें स्थान पर संख्या आएगी वो दोनों बराबर होंगे, मतलब 1 2 3। इसी प्रकार से 13वें स्थान पर जो संख्या होगी और इसमें भी जो 13वें स्थान पर संख्या होगी वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तभी तो कह रहा है n में पद बराबर होंगे, यानी 13वें स्थान पर संख्या कोई आएगी वो ऐसी संख्या आएगी कि दोनों बराबर होगी, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, चाहे 80 हो, चाहे 200 हो, कितनी भी संख्या आ जाए यहाँ दोनों में बराबर आएगी n में पद में, यानी 13वें स्थान पर आएगी, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगली वीडियो बनाऊंगा मैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।